हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसा होता है, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसकी पहचान क्या होती है। सेंटेंस अगर हमें दिया हुआ है हिंदी का, तो उसको बनाने के लिए हमें कौन से रूल फॉलो करने होते हैं। सिंस या फोर कब यूज करते हैं, कब सिंस का और कब फोर का हम यूज करते हैं, और सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए क्या होता है ये। अगर हमें सेंटेंस कोई दिया हुआ है हिंदी का, तो कैसे पहचानेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं, तथा वाक्य में कार्य के शुरू होने का समय भी दिया हुआ होता है। मतलब सेंटेंस देखने में ऐसा लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई ना कोई समय भी दिया हुआ होता है किसी काम के शुरू होने का, या काम कितनी देर तक हो चुका, इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। क्योंकि जैसे मान लो हम देखें कि ये जो है हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, हमारा प्रेजेंट है, और ये हमारा पास्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला है पीरियड, यहाँ तक तो काम हो चुका था, ये तो हमारा हो गया परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा था। ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट में है, पास्ट की बात बता रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे बचे हैं 9, तो हम कहेंगे कि हरी 9 बजे से खाना खा रहा था, कि पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, 9 बजे से काम कर रहा था। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं हरी 5 घंटे से खाना खा रहा था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है कि 5 घंटे हो चुके। हरी क्या कर रहा था, हरी ने 5 घंटे तक यहाँ से लेके यहाँ तक तो खाना खा लिया था, और फिर भी खा रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने काम किया पास्ट में, जिसमें क्या है कि 5 घंटे से खा रहा था खाना, 5 घंटे यहाँ से यहाँ तक तो खा लिया और फिर भी खा रहा था। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि 5 घंटे से हरी खाना खा रहा था। या हरी, हम ऐसे कहें कि हरी 9 बजे से खाना खा रहा था। तो ये क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि कुछ काम तो परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। चलिए जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, मेरा भाई मुझे 2 महीनों से यह किताब पढ़ा रहा था। पास्ट में काम कर रहा था और किसी समय से, तो इसका मतलब क्या है, समय भी दिया हुआ है सेंटेंस में, और पहचान क्या है, रहा था, रही थी, मतलब कंटिन्यूअस भी सेंटेंस में काम चल रहा था। ठीक है, पास्ट में। तो ये सेंटेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। माय ब्रदर हैड बीन टीचिंग मी दिस बुक फॉर 2 months। आगे हमारा, वह बच्चों को 5 बजे से गाली क्यों दे रही थी। वाई हैड शी बीन abusing चिल्ड्रन सिंस 5 o'clock। 5 बजे से। चलिए देखते हैं, अगर सेंटेंस हमें दे दिया है हिंदी का और हमने उसको पहचान भी लिया है कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस बीन। हेड के साथ बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में हेड ही आएगा। उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड। ऑब्जेक्ट फर्स्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। जो टाइम दिया हुआ है वो लगा देंगे, उसके उसके पहले लगाएंगे हम सिंस या फोर। इसका मतलब होता है से। ठीक है, मतलब किसी पीरियड के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से कब से कर रहा है वो काम, तो उसका मतलब होता है से। उसके बाद फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेड के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन। कुछ बच्चे गलती करते हैं, हेड बीन के बाद नोट लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद हेड, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फोर, फिर उसके बाद टाइम। अगर इंटरोगेटिव से फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, तो उसमें क्या होता है, क्या शुरुआत में आता है, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हेड शुरुआत में रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट,
फिर अगर नोट है सेंटेंस में तो नोट लगा देंगे, नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट बीन रख देंगे। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंसियर फोर, फिर टाइम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव सेकंड है, इसमें क्या होता है, हिंदी के सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मतलब सेंटेंस के बीच में दिया हुआ होता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंसियर फोर, फिर टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको नहीं पता है कि सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव दो होते हैं, फर्स्ट सेकंड, इनके बारे में नहीं पता है, तो मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी सेंटेंस के प्रकार। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल डीपली समझाया हुआ है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इनको आइडेंटिफाई कैसे करें आपको नहीं पता है, तो इसके बारे में भी वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बेसिक इंग्लिश की प्ले लिस्ट में। वो भी आप एक बार जाकर देख सकते हैं। उसको देखने के बाद क्या होगा कि आप सेंटेंस को देखते ही चुटकियों में बता देंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट है कि सेकंड है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर हो, मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड ऐसा हो जो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो, मतलब सब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को मतलब कौन को एक वचन कर्ता मानकर अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल्स की तरह बनाते हैं। को शेट ठोक दीजिए महाकाल। सेंटेंस में सिंस और फॉर कब लगाते हैं, अगर सेंटेंस में जो टाइम दिया हुआ है वो निश्चित है, डेफिनेट है, तो हम उसके पहले लगाते हैं सिंस, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो। अगर वो अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। किसी सेंटेंस में दिया हुआ है कि कुछ मिनट से, मतलब कुछ मिनट से का मतलब क्या है कि हमें बता दिया पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं कहूँ कुछ मिनट से, तो यहाँ ऐसा थोड़ी है कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ही कुछ मिनट है, नहीं। कुछ मिनट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम लगाएंगे इसमें फॉर फ्यू मिनट्स। 9 बजे से, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 9 बजे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या है, ये जो पॉइंट है ये हमारा है 9 बजे। ठीक है। ये 9 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम लगाएंगे सिंस 9 o'clock। चलिए 5 घंटों से, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 5 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटों से, तो ये क्या है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए लगाएंगे हम 4 5 आवर्स। अगर हमें एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ हो तो वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए लगाते हैं हम सिंस। अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक या इतना समय हो चुका है, जिस चीज में वो बात करे, मिनट में बात करे तो मिनट में, बजे में बात करे या घंटों में बात करे तो घंटों में, महीनों में बात करे तो महीनों में, उससे पूछो कि कितना। जैसे मान लो हमने कहा कि 9 बजे से, तो बजों में बात हो रही है मतलब घंटों में बात हो रही है। ठीक है। हम पूछेंगे कितने कितने घंटे या कितने समय हो चुका, तो अगर हमें ये पूछे कि कितना समय हो चुका तो नहीं चलेगा पता। ठीक है। बस हमें पता है कि 9 बजे से, तो ये हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे दिया हुआ है 5 घंटों से, तो पीरियड क्या है, कितना समय हो गया, 5 घंटे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लगा देंगे 4। पिछले घंटे से, सिंस लास्ट आवर, अभी हमारा पिछला घंटा था, पिछला घंटा था, पिछले घंटे से कोई कोई काम कर रहा था। मान लो 9 बजे से 10 बजे तक का घंटा था कि किसी भी एक पॉइंट से काम करना शुरू किया उसने और कर रहा था। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पिछले घंटे से सिंस लास्ट आवर। पिछले 2 घंटे से, अब पिछले 2 घंटे का मतलब है पिछले 2 घंटे से, अब इसका मतलब ये नहीं कि पिछले 2 घंटे, एक घंटा ये एक घंटा ये, तो पिछले 2 घंटे से इनमें से कोई सा एक पॉइंट है और यहाँ से लेके चले और यहाँ तक काम कर रहा था, नहीं। पिछले 2 घंटे का मतलब है एक घंटा ये वाला है पिछला, दूसरा घंटा ये वाला है, और लगातार फिर काम चल रहा है। पिछले 2 घंटे से काम कर रहा था, इसका मतलब क्या है, पिछले 2 घंटों से काम कर रहा था, मतलब 2 घंटे तक तो कर लिया और बाद में भी कर रहा था, तो हम लगाएंगे फोर लास्ट 2 आवर्स। 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है 2 साल। 2018 से, एक पॉइंट दे दिया सिर्फ 2018, वो क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, 2018 से पॉइंट ऑफ
टाइम सिंस 2018। अगला है हमारा पिछले साल से। पिछला साल है ये। पिछले साल से का मतलब मान लो, जैसे मान लो हम कहें कि 2023 चल रहा है अब, 2022 इससे काम कर रहा है कोई बंदा, ठीक है। 2022 से या पिछले साल से रामू खेल रहा था, अब उसने खेलना बंद कर दिया पिछले महीने तक, ठीक है। पिछले महीने तक खेला वो, तो 2022 से खेल रहा था, तो ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी तरह पिछले साल से क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लास्ट ईयर। पिछले 10 साल से, पिछले 10 साल से मतलब पिछले 10 साल तक उसने काम कर लिया और अब भी कर रहा था, ठीक है, बाद में भी कर रहा था। पिछले 10 साल से फॉर लास्ट 10 ईयर्स। जनवरी से, सिंस जनवरी, जनवरी एक महीना है, जनवरी से कोई काम कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। कितने महीने हो चुके हैं नहीं पता, हमें पता है कि जनवरी से, पॉइंट ऑफ टाइम। 2 महीनों से, कितने महीने हो गए, 2 महीने, तो पीरियड ऑफ टाइम 2 महीनों से मतलब फॉर 2 मंथ्स। पिछले महीने से, जैसे पिछले साल से था इसी तरह है पिछले महीने से, तो सिंस लास्ट मंथ। पिछले कुछ महीनों से, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। और क्यों लगाया, क्योंकि पिछले कुछ महीने, 1 2 3 4 कुछ भी महीने हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम दे दिया कि पिछले कुछ महीने तक उसने काम कर लिया और अब भी कर रहा था, ठीक है। पिछले महीने से मतलब पिछले महीने में पता नहीं किस एक पॉइंट से काम करना शुरू किया और फिर बाद में भी कर रहा था, तो पिछले महीने से सिंस लगाएंगे, पिछले कुछ महीनों से फॉर लगाएंगे। कल से, सिंस यस्टरडे। सोमवार से, तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है इसलिए हम लगाएंगे सिंस मंडे। 2 दिन से, हमें पता है कि कितने दिन, 2 दिन, फॉर 2 डेज, पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 2 दिन से, फॉर लास्ट 2 डेज। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। कल सुबह से, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। कल रात से, सिंस लास्ट नाइट। एक सप्ताह से, फॉर अ वीक। पिछले सप्ताह से, सिंस लास्ट वीक। पिछले 5 सप्ताह से, फॉर लास्ट 5 वीक्स। इसी तरह हम सेंटेंस में सिंस या फॉर को लगा देते हैं। उसको देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, बच्चा 1 घंटे से मुझे अपने कपड़े दिखा रहा था। द चाइल्ड हैड बीन शोइंग मी हिज क्लोथ्स फॉर एन आवर। 1 घंटे से दिखा रहा था मतलब 1 घंटे तक दिखा चुका था, ठीक है। 1 घंटे तक का हमारा जो पीरियड था उसमें उसने काम कर लिया था, इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, हम फोर लगाएंगे। तुम 5 बजे से उसे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। यू हैड बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस 5 o'clock। 5 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, मतलब अंग्रेजी पढ़ाने का काम 5 बजे स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम सिंस लगाएंगे। सबसे पहले यू सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट मतलब इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, उसके बाद सिंस या फोर में सिंस से लगा दिया, उसके बाद टाइम। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको पिछली कुछ मिनटों से कुछ सिखा रहा था। मैं आपको पिछले कुछ मिनटों से कुछ सिखा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग यू समथिंग। मैं तुमको कुछ सिखा रहा था। फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स, पिछली कुछ मिनटों से। कुछ लोग पिछले महीने से हमारी वीडियो नहीं देख रहे थे। सम पीपल हैड नॉट बीन वॉचिंग आवर वीडियोज सिंस लास्ट मंथ। पिछले महीने से, अब जो पिछला महीना है पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पिछला महीना मतलब जैसे मान लो फिलहाल जो है जून है, इसका मतलब मई से, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। खिलाड़ी सुबह से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। द प्लेयर्स हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग। पिछले सप्ताह से वे बच्चे दूध नहीं पी रहे थे। दो चिल्ड्रन हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस लास्ट वीक। क्या एक बच्चा पिछले कुछ सालों से रामू को गाली दे रहा था। हैड अ चाइल्ड बीन अब्यूजिंग रामू फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। क्या तुम अपना घर मार्च से बेचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन ट्राइंग टू सेल योर होम सिंस मार्च। क्या अध्यापक हमें कई साल से नहीं पीट रहे थे। हैड टीचर्स नॉट बीन बीटिंग अस फॉर मैनी ईयर्स। तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे। तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे। वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर सो मैनी डेज। वह खाना कब से बना रही थी। सिंस वैन हैड ही बीन कुकिंग फूड। जब हम पूछते हैं कब से,
तो सिंस वैन लगाते हैं। और जब हम पूछते हैं कि कितनी देर से, ठीक है, तो हम लगाते हैं हाउ लॉन्ग। हम उसे 2020 से हिंदी कैसे पढ़ा रहे थे? हाउ हैड वी बीन टीचिंग हिम हिंदी सिंस 2020। वह कुत्ता कितनी देर से सो रहा था? हाउ लॉन्ग हैड द डॉग बीन स्लीपिंग फॉर। आप रविवार से मोहन को 10 लाख रुपए उधार क्यों नहीं दे रहे थे? Why had you not been lending Mohan 10 lakh rupees since Sunday? Why had you not been? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 10 लाख रुपीज, उसके बाद सिंस या फॉर में सिंस, उसके बाद संडे। लोग प्रधानमंत्री को 5 साल से बधाइयां क्यों दे रहे थे? Why had people been blessing the prime minister for 5 years? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो पास में बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और